एक्सपेरिमेंट नंबर 18 टू वेरीफाई ट्रूथ टेबल्स फॉर लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। इनके ट्रूथ टेबल्स को आज हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले एंड गेट के ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे स्विच S1 और S2 दोनों को सीरीज़ में अटैच कर दिया और उनके साथ मैंने LED लाइट को अटैच कर दिया और LED लाइट को आगे बैटरी के साथ। तो इस तरह से हमारा ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। अब एंड गेट के टेबल में जो A की इनपुट्स है इनमें हम लिखेंगे स्विच S1 की इनपुट्स को, और जो B की इनपुट्स है उसमें हम लिखेंगे स्विच S2 की इनपुट्स को, और जो आउटपुट कॉलम है इसमें हम लिखेंगे LED की आउटपुट्स को। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्विच S1 है इसको हम ओपन ही रहने देते हैं। तो जब ये ओपन होगा तो इसकी जो स्टेट होगी वो होगी 0। ठीक है, जब स्विच क्लोज होता है तो हम लिखेंगे 1, और जब ओपन होगा स्विच तो हम लिखेंगे 0। तो स्विच S2 को क्लोज कर देंगे। अब इसकी जो स्टेट है वो है 1। अब जो LED लाइट है वो ग्लो नहीं कर रही, तो जब ग्लो नहीं करती LED लाइट तो इसकी जो स्टेट होती है वो होती है 0। अब हम क्या करेंगे, स्विच S1 को क्लोज कर देते हैं। अब इसकी जो स्टेट है स्विच S1 की वो है 1, तो इनपुट A में हम लिखेंगे 1, और स्विच S2 को हम ओपन ही रहने देते हैं। तो अब इसकी जो स्टेट है वो है 0, और जो LED लाइट है वो ग्लो नहीं कर रही, तो दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे 0। अब हम स्विच S1 को ओपन रहने देते हैं। अब इसकी जो इनपुट है स्विच S1 की वो 0 है, तो लिखेंगे 0, और जो स्विच S2 है इसको भी हम ओपन ही रहने देंगे। तो अब इसकी भी जो इनपुट है वो 0 आ जाएगी, और जो LED लाइट है वो दोबारा से ऑफ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब हम स्विच S1 और S2 दोनों को क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले स्विच S1 को क्लोज करते हैं। इसकी अब जो इनपुट है वो है 1, और जो स्विच S2 है इसको भी क्लोज करेंगे। अब इसकी भी जो इनपुट है वो आ गई है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब यहाँ पे जो LED लाइट है वो यहाँ पे ऑन हो गई है। तो जब LED लाइट ऑन हो जाए तो इसकी जो स्टेट होती है वो होती है 1। तो इस तरीके से एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है वो हमने वेरीफाई कर लिया हुआ है। अब हम और गेट के ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे स्विच S1 और S2 को दोनों को पैरेलल अटैच कर दिया बैटरी के साथ, और उसके आगे यहाँ पे मैंने LED लाइट और इस LED लाइट को आगे बैटरी के साथ अटैच कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये जो इनपुट्स A है इन इनपुट्स में हम लिखेंगे स्विच S1 की इनपुट्स को, और B में स्विच S2 की इनपुट्स को, और आउटपुट में हम लिखेंगे LED की इनपुट्स को। तो सबसे पहले जो स्विच S1 है इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब ये जो इसकी इनपुट A है वो है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और जो स्विच S2 है उसको यहाँ पे मैं ओपन ही रहने दूंगा, तो इसकी जो स्टेट है वो है 0, तो लिखेंगे 0, और जो LED लाइट है वो ग्लो कर रही है, ऑन हो गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब मैं स्विच S1 को ओपन कर देता हूँ, तो इसकी अब जो स्टेट है वो है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, और जो स्विच S2 है इसको यहाँ पे कर देंगे क्लोज, तो इसकी अब जो स्टेट है वो है 1, तो लिख देंगे 1, और LED लाइट जो ग्लो कर रही है ऑन हो गई है, तो दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे 1। अब उसके बाद स्विच S1 को दोबारा से क्लोज करेंगे। अब इसकी जो स्टेट है वो है 1, और जो स्विच S2 है इसको भी हम क्लोज कर देंगे। अब इसकी भी जो स्टेट है वो है 1, और जो LED लाइट है इसकी स्टेट 1 है क्योंकि ये ऑन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब हम स्विच S1 और S2 दोनों को ओपन कर देंगे। स्विच S1 की जो स्टेट है वो है 0। अब जो स्विच S2 है इसको भी ओपन कर देंगे। इसकी भी जो स्टेट है वो है यहाँ पे 0, और जो LED लाइट है वो अब ग्लो नहीं कर रही, ये ऑफ हो गई है, तो इसकी जो स्टेट होगी 0 होगी। इस तरीके से हमने और गेट के ट्रूथ टेबल को भी हमने वेरीफाई कर लिया हुआ है। अब हम एंड गेट के ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। उसके लिए हम स्विच और LED दोनों को हम पैरेलल में अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, तो जो स्विच की स्टेट है वो है 1, और जो LED लाइट है क्लोज करने से वो ऑफ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब हम क्या करेंगे, जो स्विच है इसको हम कर देंगे ओपन, तो इसकी अब जो स्टेट है वो हो जाएगी 0, तो लिखेंगे यहाँ पे 0, और जो LED लाइट है ये ऑन हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने नॉट गेट के ट्रूथ टेबल को भी हमने वेरीफाई कर लिया है।